हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करें। हाउ टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश। तो हम वर्ड बिल्डिंग सीखेंगे, रीडिंग और उनकी स्पेलिंग सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम 2 लेटर्स और 3 लेटर्स वाले वर्ड्स रीड करना सीखेंगे। शुरुआत करेंगे आज इंग्लिश पढ़ने की। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीख लेते हैं सॉरी फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे ए एंड एन। इसको फ्रेंड्स से पढ़ेंगे एन रीड करेंगे। और इस अब जहाँ पर हमने ये एक डैश लगा दिया है, इस पर अगर हम कोई वर्ड्स लिखेंगे, कोई भी लेटर रीड करेंगे, कोई भी लेटर, तो फिर इसको हम एन पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने इस डैश की जगह पर हमने लिख दिया पी, फिर ये हमने बाद में लिख दिया एन। फ्रेंड्स से हो गया पैन। इस तरह से हमको लिखना है रैन। फ्रेंड्स आर लिखेंगे और ये ए एन उसके बाद में हम फिर से लिख देंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे रैन। हमें ध्यान देना है कि ए एन को हमें एन पढ़ना है, एन। और फिर हम आसानी से इसको धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे। आराम से सीखिए फ्रेंड्स, कोई जल्दी नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए एंड एन, इसको रीड करेंगे एन, और इस डैश की जगह पर हमें कोई लेटर लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीड करेंगे एन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने लिखा सी ए एंड एन, इसको रीड करेंगे कैन। फ्रेंड इसको हम कैन रीड करेंगे कैन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सी को हम का पढ़ेंगे और ए से ये मात्रा बनेगी ये वाली, तो हो जाएगा कैन। ए से ये मात्रा बनेगी ए की, तो हो जाएगा कैन। नेक्स्ट एम ए एन, इसे रीड करेंगे मैन। नेक्स्ट होगा अपना टी ए एन, इसे रीड करेंगे टैन। अगला देख लेते हैं। अगर हमने लिख दिया इस तरह से ए एंड टी, अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे जैसे कि सी ए टी। एट है तो इसे रीड करेंगे कैट। नेक्स्ट बी ए टी, इसे रीड करेंगे बैट। एच ए टी, इसे रीड करेंगे हैट। एट ऊपर लिखा है फ्रेंड्स, इसके पहले हम अगर कोई लेटर लिखेंगे, सी को हम का रीड करते हैं, सी को का पढ़ेंगे। अगर सी के बाद कहीं सी ई या फिर सी आई है, उसके बाद कोई वावल्स है ई या आई या फिर वाई है, तो फिर हम इसे का नहीं रीड करेंगे, इसे शा पढ़ेंगे। सी जो भी होगा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उसको रीड कर लेंगे। लेकिन अगर सी के बाद ए लिखा है या फिर ए नहीं लिखा है तो उसको हम का रीड करेंगे। सिर्फ सी के बाद ई और आई वाई नहीं होना चाहिए, फिर इसे हम का ही रीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट है एट है फ्रेंड्स, तो इसे हम पढ़ेंगे कैट। सी हमने लगा दिया यहाँ पर, इसको का पढ़ेंगे, एट जोड़ देंगे तो का में एट ऐड कर देंगे, हो जाएगा कैट। इस तरह से बी लिखा, इसको ब रीड करते हैं, इसमें एट जोड़ा तो क्या हो गया बैट। इस तरह एच को हा कहते हैं, हा, इसमें हमने एट जोड़ा तो हो गया हाइट। ये कैट, बैट एंड हाइट। नेक्स्ट सीख लेते हैं। अब हम सीखेंगे ऐप, ए एंड पी ऐप। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एल लिखेंगे, उसके बाद ऐप लिख देंगे, LAP हो गया लैप। MAP, इसे रीड करेंगे मैप। GAP, इसे रीड करेंगे गैप। देखो फ्रेंड्स, जिसको ये हिंदी के जो नहीं आते हैं, अंग्रेजी के का खा गा, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू स्टार्ट राइट समन्स नेम। उसको आप जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है हाउ टू राइट समन्स नेम इन इंग्लिश। उसमें आप लोग जाके देख सकते हो कि हमें का की अंग्रेज़ी क्या बोलनी है, खा की क्या बोलनी है, गा का क्या होता है, ये आप जाके वहाँ से सीख सकते हो, फिर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये ला है फ्रेंड्स,
एल को ला बोलेंगे, इसमें हमने ऐप लगाया, इसके बाद हो जाएगा लैप। म एम, इसको माँ पढ़ते हैं, इसमें ऐप जोड़ेंगे, हो गया मैप। और हमने गल जी लिखा, इसको ग बोलते हैं, ऐप जोड़ा, हो गया गैप। इस तरह से रीड करेंगे हम इसको। आप आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन आपको लगातार सीखनी है, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से सीखना है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको हम एक तरीके से और भी जान सकते हैं। मतलब ये सी, देखिए फ्रेंड्स, शी, वी, सी, इसका मतलब है पहले कॉन्सोनेंट होगा, बीच में वाउल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, अगर हमने कोई कॉन्सोनेंट मान लो लिख दिया एल, हमने वाउल लिखा ए, फिर लिखा हमने कॉन्सोनेंट पी, ये हो गया लैप। लैप जैसा कि भी हमने सीखा था। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वाउल आता है ए, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल ए आता है तो इसे हम ए रीड करेंगे, हो जाएगा लैप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप सीख लेते हैं हम। एग, एग, ए जी, ए जी, जी, ए जी, इसको हम देख लेते हैं। इसे हम लिखा आर ए जी, ये हो गया रैग, रैग। ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू ए जी, ये हो जाएगा वैग, वैग। टी ए जी, इसे रीड करेंगे टैग, टैग। इस तरह से हमको इन्हें रीड करना है। हमने लिखा एग, जहाँ पर एक आपको दिख रहा है ये निशान, इसके हम यहाँ पर कोई वर्ड्स लिखें, सॉरी कोई लेटर लिखेंगे, से आर लिखा, उस एग को जोड़ के पढ़ेंगे, हो जाएगा रैग। डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू को वा बोलते हैं, हो जाएगा वैग। टी को चा बोलेंगे, हो जाएगा टैग। इस तरह से हम इसको रीड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल ए आता है तो फिर हम उसे ए रीड करते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा था कैट, शी ए टी कैट, है ना। इस तरह से एम ए एन मैन, इस तरह से एम ए पी मैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एच ए टी लगा हो या ए एन एन लगा हो, ए पी ऐप लगा हो, हमको ये ध्यान से रखना, अगर हमको देखना है कि हमारा जो ये वाउल ए है, ए, इससे क्या स्वर आता है, इसका जो साउंड निकलता है ए, यही साउंड से हमने बाद में टी लगा दिया तो अब ये हो जाएगा एट। अगर ए के बाद हमने एन लगा दिया, हो जाएगा एन। ए के बाद हमने पी लगा दिया ए के बाद, तो ये हो जाएगा एप। इस तरह से हम इसको एच, एप एंड एन, ये 2 लेटर्स वर्ड्स हैं। एक कॉन्सोनेंट होगा, पहले वाउल होगा, फिर कॉन्सोनेंट्स होगा। इस तरह से एच, एन, एप। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इनके पहले हमने कोई एक लेटर्स जोड़ दिया, ये तो हो गया एट, ये एन, ये ऐप। अगर मान लो हमने सी जोड़ दिया एट में तो हो जाएगा कैट, एम जोड़ दिया एन में हो गया मैन, एम जोड़ दिया ऐप में तो हो जाएगा मैप। इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम सीख लेते हैं, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो फिर हम इसको क्या रीड करेंगे। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है, यानी कि वाउल कॉन्सोनेंट, वाउल कॉन्सोनेंट। अगर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स है और यहाँ पर एक वाउल है ई, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल ई आता है, ई, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ कॉन्सोनेंट होगा और यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा, ये वाउल है हमारा ई। अब देख लेते हैं। अब हमने फ्रेंड्स लिख दिया बी, ई और डी, इसे रीड करेंगे। ई को हम बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे ए, ये हो जाएगा बेड, बेड। यानी कि हम ई और डी को इसको रीड करेंगे एड, एड। हमने इसके पहले बी लिखा है, देखिए हो गया यहाँ पर बेड, इस एड में हमने बी जोड़ा, हो गया बेड, बेड। नेक्स्ट सीख लेते हैं एल ई डी, ये फ्रेंड्स हो गया लेड, लेड, लेड। नेक्स्ट सीख लेंगे और अगला सीख लेते हैं। अगर हमने लिखा ई और एन लिख दिया तो इसको रीड करेंगे एन, एन। अब यहाँ पर हम इस डैश की जगह पर कोई एक लेटर लिखेंगे जो कि कॉन्सोनेंट होगा। ये बीच में वाउल आना चाहिए इस दोनों तरफ, ये कि एन कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ये कॉन्सोनेंट यहाँ होगा, ये वाउल है ई, और यहाँ पर भी कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए।
तो हमने यहाँ पर लिखा है एन, तो ई एन एन। अब इसको रीड करेंगे, हमने इसके पहले लगा दिया बी, तो अभी हो जाएगा बी बी ई एन। इसको रीड करेंगे बेन। इसी तरह से पी ई एन फैन, फैन। इस तरह से नेक्स्ट सीख लेते हैं डी ई एन, इसे रीड करेंगे डेन, डेन। नेक्स्ट सीख लेते हैं, इसको रीड करेंगे हम डेन। और अगर अब सीख लेते हैं आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो हमको इसे क्या पढ़ना है, यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होगा, वाउल होगा, फिर कॉन्सोनेंट। मीन्स ये यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर फिर कोई कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, और ये आई है बीच में। तो आई का उच्चारण होता है फ्रेंड्स ई, इसको छोटी ई की तरह हम रीड करेंगे, ये मात्रा लगती है छोटी ई, तो इसको रीड करेंगे हम ई। अब मान लो हमने यहाँ पर लिखा आई है, जहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए इसके रूल के मुताबिक होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा एफ, फिर लिखा आई, फिर लिख दिया टी, ये क्या हो गया फिट, 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 फिट हो गया। नेक्स्ट सीख लेते हैं, अगर इस तरह से यहाँ पर लिखा है आई और पी, आई लिखा है और पी लिखा है, हमने इसको पढ़ेंगे इप। अगर हमने इसमें एस लगा दिया इसके पहले, अभी हो जाएगा शिप, एस आई पी शिप, क्योंकि आई पी को हम इप रीड करेंगे, इसके पहले हमने एस जोड़ दिया, इसको श पढ़ते हैं, यह हो जाएगा शिप। जो एस का जो साउंड होता है श, और इप इसको रीड करेंगे आई पी को, हो जाएगा शिप, शिप। इस तरह से रीड कर लेंगे हम इसको। चलिए नेक्स्ट सीखेंगे इसी से, अभी ई वाले ही सीख लेते हैं कुछ और वर्ड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें सीखा, देखिए वाउल हो गया एस, सॉरी ये इस तरह से भी हो सकता है, एस एल आई और पी लिख देंगे, अब ये हो जाएगा स्लिप। तो यहाँ पर एस एल को स्लो रीड करेंगे, इप को हमने बताया था, आई और पी को पढ़ेंगे इप, तो ये हो जाएगा इप, और इसमें स्लो जोड़ दिया, हो गया स्लिप, स्लिप। इस तरह से सी एल आई पी, इसको रीड करेंगे क्लिप, क्लिप। इस तरह से इसको रीड करेंगे क्लिप, क्लिप होगा फ्रेंड्स, ये मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, हो गया क्लिप, क्लिप। इस तरह से इसको हम रीड कर लेंगे। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है ए, तो उसको हम रीड करेंगे ए, जैसे कि सी ए टी हो गया कैट, बी ए टी बैट, आर ए टी रैट, एच ए टी हैट। ठीक है फ्रेंड्स, एम ए टी मैट। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होंगे, एस ए टी सैट। इस तरह से हम बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और बीच हमारा वाउल है ए। हमने बोला था थोड़ी देर पहले भी, हमने आप लोगों को बताया है, अगर पहला कॉन्सोनेंट हो, बाद में कॉन्सोनेंट और बीच में वाउल ए हो, अर्थात अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए वाउल आता है तो इसका साउंड होगा ए। तो हमने यहाँ पर पहला कॉन्सोनेंट लिखा सी, इसको का रीड करेंगे, और यहाँ पर बाद में टी लिखा है और बीच में हमारा वाउल है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में देखिए वाउल है, तो इसको ए को रीड करेंगे ए, तो ये हो जाएगा सी ए टी। इसको रीड करेंगे काइट, बी ए टी बैट, आर ए टी राइट, एच ए टी हाइट, एम ए टी मैट, एस ए टी साइट। इस तरह से इसको हम रीड कर लेंगे, काइट बैट राइट हाइट माइट एंड साइट। इस तरह से इनको हम रीड करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सीख लेते हैं हम ओ, सीखेंगे ओ। फिर भाई एक कॉन्सोनेंट, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है, ये वाउल, यानी कि ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट और इसके बीच में अगर ये ओ आ रहा है ओ, तो इसको हम रीड करेंगे ओ। जैसे कि हम इसको पढ़, इसका फिर ओ का जो साउंड निकलेगा ये होगा ओ, ये साउंड इसका बनेगा ओ। अच्छा फ्रेंड, इसको हम रीड करेंगे एफ ओ जी। इसको जैसे हमने लिखा ये फा है, ये देखिए फ्रेंड्स एफ से फा हुआ, इसको ओ से ओ बनता है, तो हम इसका ये मात्रा इतना लिखते हैं, ये तो लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा ये लगा दिया हमने। अभी जी को गा लिख देंगे, अभी हो गया फॉग, इसको रीड करेंगे हम फॉग, इस तरह से
फॉग, FOG फॉग, इस तरह से रीड कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लें, समझ में आ जाएगा सब। अब देखिए हमने लिखा है GOT, इसको रीड करेंगे गॉट, गॉट, HOT, ये होगा हॉट। नेक्स्ट सीख लेते हैं, और होगा हमने COT लिखा, अभी हो गया कॉट, COT कॉट, DOT, इसे रीड करेंगे डॉट, है ना। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। फिर हमने लिखा POD, ये हो गया पॉड, POD पॉड, इस तरह से। TOP हो गया टॉप, COD कॉड, इस तरह से हम इसको रीड करते जाएंगे। आगे देख लेते हैं, फिर से अब हम सीख लेंगे ओ वाला, एक बार फिर से सीखना शुरू करते हैं। ओ को पढ़ा जाएगा अ, इसको रीड करेंगे अ। अगर ऐसे सीख लो, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से देखिए O और T लिखा है, इसको कहेंगे ऑट, इसको रीड करेंगे फ्रेंड्स ऑट, इस तरह से। इस तरह से OD है तो इसको रीड करेंगे ऑड, ऑड, ऑड। इस तरह से OL है तो इसको पढ़ेंगे ऑल, इस तरह से। बहुत इस तरह से बहुत सारे हम वर्ड्स 2 लेटर्स के बना सकते हैं। इसको पढ़ेंगे ऑट, ये ऑड, ये ऑल। अब यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, हमने अगर लिख दिया P हो जाएगा पॉट, इसमें P लगा दिया हो गया पॉड, P इसमें जुड़े हो जाएगा ये पॉल। इस तरह से इसको हम रीड करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको इजीली सिखा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत देखिए यहीं से आप कर सकते हो, ऐसे ही आप सीख सकते हो इंग्लिश। इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। चलिए अब सीखेंगे हम यू। अगर यू 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, इफ़ वी कम्स बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स, सॉरी, इफ़ यू कम्स बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स देन इट हैज़ अ साउंड अ। यू का साउंड फ्रेंड्स होगा अ, अ, ये इसको अ कहा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में आधा आ तो होता नहीं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको इतना ही बोलेंगे, ये समझ लो कि आधा अ है, अ ऐसे ही रीड करेंगे। अब जैसे हमने लिखा बी, इसके बाद आधा आ बोलना हो गया ब, फिर हमने लिखा टी, ये हो गया बट, बट, CUT, ये हो गया खट, खट, NUT, इसे रीड करेंगे नट, HUT, इसे रीड करेंगे हट। इस तरह से इसको हम रीड करेंगे। अभी हमने बताया अगर जब यू हमारा 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो इसे हम अ रीड करेंगे, जैसे कि बट, नट, खट एंड हट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सीखेंगे। अब जैसे हम और दूसरा सीख लेते हैं यू से ही रिलेटेड। जैसे हमने लिखा PUP पप, RUG रग, FUN फन, BUD बड, CUP कप। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड्स बिल्ड कर सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं, और उनकी स्पेलिंग भी हमें आसानी से याद हो जाएगी और हम उनको आसानी से लिख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।